नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता हर ज़िंदगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एफबी लाइव क्या कहते हैं सितारे में। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना होता है आस्था और भक्ति का। दोस्तों, सावन के महीने को देवों के देव महादेव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि महादेव बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं। उन्हें इसलिए भोलेनाथ भी कहा जाता है। मगर उन्हें क्यों ये नाम दिया गया, उसके पीछे का राज़ ये है कि भोलेनाथ आपकी छोटी-छोटी मनोकामनाओं को छोटे-छोटे उपायों से ही पूरा कर देते हैं। तो चलिए, आज हम पंडित विनोद सोनी जी से इसी विषय पे बात करते हैं और जानते हैं कि सावन के महीने में वो कौन से छोटे-छोटे उपाय हैं, जिनको कर हम अलग-अलग परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। आपका हमारे एफबी लाइफ में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी, पंडित जी, धन्यवाद। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में वो कौन से छोटे-छोटे उपाय हैं जिनको किया जा सकता है, जिससे हमें अलग-अलग परेशानियों से छुटकारा मिल जाए? और ये भी जानना चाहते हैं कि सावन का महीना जो है, एक मनुष्य के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है? तो इससे जुड़ा मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से पिछले काफ़ी समय से सभी लोगों के जीवन जो है वो अव्यवस्थित हो चुका है। ख़ास तौर हुँ, से जो नौकरी पेशा लोग हैं या व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार भी हो चुके हैं। तो ऐसे में सावन के महीने में वो कौन से छोटे-छोटे उपाय हैं जिनको करने के बाद हम इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए सावन का महीना जैसे कि आपने कहा कि सावन का महीना महादेव का होता है, शिव जी का होता है, शिव जी भोलेनाथ हैं और छोटी-छोटी सी चीज़ों से, छोटे-छोटे से उपायों से वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, जितना वो उनको कठोर माना जाता है। वैसे अगर उनकी पूजा की जाए तो बहुत ही कठोर भी है और अगर करने पे आएँ तो बहुत छोटे-छोटे सी चीज़ों से वो अपनी चीज़ों को ठीक कर देते हैं और आपकी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। अब ऐसे में इस समय पे जैसे छोटे-छोटे से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कनेर के फूल शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। अगर किसी को समस्या चल रही है और अगर वो कोई अगर अपनी राशि के अनुसार वो करना चाहता है या उसके घर परिवार में कुछ समस्या चल रही है तो कनेर के फूल शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। धतूरा उनको अर्पित करने से उनके मन की जो चीजें हैं, परेशानी की चीजें वो ठीक होती हैं और कई सारी चीजें जैसे धतूरा चढ़ाने से जैसे पितृदोष से अगर किसी को चल रहा है, पितृदोष के कारण उनके साथ कुछ समस्याएं चल रही तो सावन के मास में अगर धतूरे का समर्पण किया जाता है, उनको दिया जाता है, तो उनकी समस्याएं दूर होती हैं। दूध और जल का उनको अगर अभिषेक किया जाता है तो जो उनकी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक रूप से कोई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो वो दूर होती हैं। चावल उनको चढ़ाए जाते हैं, अक्षत, एक मुट्ठी अक्षत अगर प्रतिदिन उनको समर्पित किया जाता है, किसी को आर्थिक रूप की और शारीरिक रूप की समस्याएं आ रही हैं तो अक्षत जो चावल होते हैं उनको चढ़ाने से उनको उनके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं वो पूरी होती हैं, वो दूर होती हैं। और साथ ही जैसे काली तिल और दूध में एक थोड़ी सी काली तिल लेकर दूध और जल में मिलाकर एक लोटे में, तांबे का लोटा ना हो ऐसे लोटे में डालकर और शिव जी को अर्पित करते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर उनके जीवन में चल रही हैं, खास रूप से अगर पितृदोष से संबंधित या कुल देवी देवताओं से संबंधित कोई व्यवधान उनके साथ चल रहा है या समस्याएं उनके साथ चल रही हैं तो वो दूर होती हैं। और ऐसे स्थिति में सावन के महीने का एक बहुत अच्छा एक लाभ ये भी है कि इसे पूरा भक्ति का मास कहा जाता है। इसमें भक्ति, शिव भक्ति और शिवमय। अब इसमें कई लोगों को बल की कमजोरी है, मतलब मानसिक बल उनका कमजोर है या आत्मबल कमजोर है, जिसके कारण उनके अंदर क्वालिटी के अनुसार देखें तो योग्यता के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी योग्यताएं उनके अंदर है, लेकिन उनकी एक झिझक और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाते हैं या अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिव जी के जो अंश अवतार, रुद्र अवतार है जो हनुमान जी है, उनकी भी हम मदद ले सकते हैं इसमें कि मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार में हनुमान जी की हम अगर उनको उनकी सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वहीं उनको हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करते हैं या उनका चोला उनको समर्पित किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनको जो मानसिक बल और शारीरिक बल है वो ठीक होता है और जो शिव के अंश अवतार हनुमान जी हैं, वो तो अवतार है, तो वो उनकी सहयोग करते हैं और उनको उनकी समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और
ऐसी स्थितियों में किसी प्रकार की प्रेत बाधाएं आती हैं, किसी किसी को चल रही होती हैं, या प्रेत बाधाओं से समस्याएं हमको चल रही, तो शिव के एक और अंश अवतार हैं जो भैरवनाथ है। भैरव के रूप में जब शिव जी ने अवतार लिया था, तो इस मास में शिव के अंश के एक अवतार जो है भैरव जी की हम उपासना करते हैं। किसी को जो व्याधि चल रही है, या किसी को प्रेतवादी कहा जाता है जिसको, या किसी को आपसी में मन ही मन में कोई बड़वाता है, या किसी प्रकार की सब कुछ उसके पास होते हुए भी लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है, या उसके साथ किसी प्रकार के टोना टोटका इन चीजों का वो शिकार हो जाता है, या किसी की भूत बाधा प्रेत बाधा या किसी और सब समस्याओं में वो उलझ जाता है, ऐसी कई सारी प्रचलित चीजें हो जाती हैं। तो ऐसी चीजों को वो महाकाल के जो अवतार हैं, काल भैरव, उनकी अगर वो सेवा करता है, काल भैरव अष्टक का पाठ करता है, और उनको शनिवार के दिन और रविवार के दिन सावन में उनको विशेष रूप से इमरती का भोग लगाता है, और इमरती का भोग लगाकर वो इमरती सारी कुत्तों को खिला दी जाती है। अगर वो करता है तो निश्चित रूप से उसके साथ जो प्रेत से संबंधित कोई बाधाएं आ रही है, या उसके मानसिक रूप से किसी प्रकार की उलझनों में वो उलझा रहता है कि दिमाग कहीं है और वो खुद कहीं है, ऐसी स्थिति में वो उसकी स्थितियां ठीक होने लगती हैं और उसको आर्थिक विकास में भी सफलता उसको मिल जाती है। पंडित जी, सावन का महीना जैसे कि आपने भी बताया कि ये भक्ति का महीना होता है, बहुत सारी जी। पूजा पाठ और व्रत रखे हम्म। जाते हैं। स्पेशली सावन के सोमवार बहुत फेमस हैं। और हम्म। इसी के साथ साथ आपने ये भी बताया था एक बार कि सावन के महीने से हम नए व्रत भी उठा सकते हैं। बहुत सारी हाँ। कन्याएं जो होती हैं वो अब 16 सोमवार उठाती या फिर हम्म। सावन के सोमवार रखती हैं। इसके अलावा भी क्या, अगर किसी कन्या के शादी में अड़चन आ रही हो, या उसे अपना मनपसंद जीवन साथी चाहिए हो, या किसी के हम्म। प्रेम विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, तो उसके हम्म। लिए भी सावन में कोई खास तरीके के उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये सावन का महीना तो जो अविवाहित कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनकी आयु काफी हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, या किसी कारणवश वो सारी कुछ चीजें ठीक हैं लेकिन फिर भी वो मतलब शादी की बात तय हो रही है, शादी की बात तय हो पाती है लेकिन वो होते होते रह जाती है, या पूरी तरीके से वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है, या उसकी मतलब शादी को लेकर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं अड़चने उसके जीवन में घुट रही हैं, चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सावन के पूरे महीने में अगर वो पीले वस्त्र धारण करके मंदिर जाए और शिवलिंग पर वो सुंदर सुगंधित द्रव्य अर्पित करती है, जैसे इत्र अगर वो उन पर चढ़ाती है, और वहीं पर जल की धारा लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र, और या ओम पार्वती पति नमः का इस मंत्र का वो जाप करती है, वहीं बैठकर इस मंत्र के साथ जल अर्पित करती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। उनकी विवाह की बाधाएं दूर करने में समस्याएं जो है वो दूर होती हैं। और लगातार अगर वो पूरे महीने अगर वो करती है, इस पार्वती पते नमः इस मंत्र का जाप करती है 108 बार, और हम शिव जी के मंदिर में बैठकर इसका जाप करती है, और वहां पर उनकी जलधारा से उनको जल अर्पित करती है, तो निश्चित रूप से उसकी विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। और दूसरा एक चीज और भी है, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो 108 बेलपत्र, अगर 108 बेलपत्र लेकर वो जाती है और हर एक बेलपत्र पर वो राम नाम लिखती है पीले चंदन से, और वो राम नाम लिखने के बाद वो एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वो शिव जी को चढ़ाती है, तो उसके साथ जो विवाह की बाधाएं आ रही हैं तो वो भी इस उपाय से भी दूर की जा सकती हैं। अगर ये उपाय भी नहीं हो पाता है तो एक और उपाय है, 3 उपाय है इसमें मैं बता रहा हूँ। तीसरा उपाय है, सावन में प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित करने के साथ साथ सफेद चंदन उनको लगाया जाता है, त्रिपुट अगर उनको लगाते हैं, और अबीर गुलाल उनको चढ़ाती है, और वहीं बैठकर रामेश्वराय नमः इस मंत्र का वो जाप करती है, तो इस मंत्र से के जाप करने से किसी भी प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में चल रही है विवाह के साथ साथ ही वो चीजें दूर होती हैं, और उसका विवाह निश्चित रूप से तय हो जाता है, और विवाह उसका हो पाने में वो सक्षम हो पाती है। सर, बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं आपने। ऐसे ही हम कुछ और छोटे-छोटे उपाय जानना चाहते हैं, मगर उन लोगों के लिए जो काफ़ी वक़्त से बीमार चल रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद जो है अभी रिकवर नहीं कर पाए हैं, या किसी अन्य बीमारी, क्योंकि बरसात का महीना है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें बहुत तरीके के संक्रमण फैलते हैं। तो हम्म। बताइए कि वो कौन-सी राशियाँ हैं पहले तो, कि जो इस वक़्त सफ़र कर रही हैं?
और उनके लिए छोटे-छोटे उपाय? देखिए, अभी इस समय विशेष रूप से 2 राशियाँ हैं जो अ, कोविड के कारण या ग्रहों के गोचर के जो शनि का गोचर चल रहा है जिसके कारण वो द समस्या में चल रही हैं। जैसे उतरती हुई साढ़े 7 की अभी लास्ट अंतिम चरण पे जो साढ़े 7 चल रही है वो धनु राशि की है। धनु राशि वाले जातक अभी परेशान चल रहे हैं और ऐसे में ही एक ढैया के रूप में मिथुन राशि है जो इनको प्रभावित कर रही है, इनको परेशान कर रही है। जिसके कारण से ये 2 राशि वाले कुछ ज़्यादा ही इस समय उनके काम को लेकर, उनकी आर्थिक समस्याओं को लेकर या रोजगार को लेकर या किसी भी प्रकार की उनके साथ जीवन में समस्याएँ लगभग लगी ही हुई हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार वो परेशान ही चल रहे हैं। अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ ठीक नहीं कर पा रहे हैं या उनकी व्यवस्थाएँ जम नहीं पा रही हैं, कोई भी काम करने की, चाहे वो नौकरी की हो चाहे वो कामकाज की, किसी और कामकाज की, व्यवसाय की हो, तो वो नीचे-नीचे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो छोटे-छोटे से कुछ टिप्स अगर वो अपनाते हैं या उपाय वो अपनाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है और उनके जीवन में वो थोड़ी-सी खुशियों का समापन कर सकते हैं उसमें। जैसे कि संध्या काल को चींटियों को आटा खिलाएँ, आटे में नारियल का बूरा और शक्कर के कुछ दाने मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे वो अगर छोड़ देते हैं, जिससे वो चींटियों को भोजन कराते हैं, तो उनके लिए एक ये उपाय कारगर हो सकता है। साथ ही एक उपाय और है, वह शंकर भगवान पर काले तिल और कच्चे तिल जो काले तिल होते हैं और कच्चा दूध उसमें मिलाकर साथ में अगर शिव जी को चढ़ाते हैं और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और अगर वो पीपल का के वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग अगर स्थापित हो तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उनकी समस्याएँ दूर करने में ज़्यादा सहयोगकारी रहेगा। और साथ ही साथ अगर ये इस समय पे प्रत्येक दिन अगर वो संकल्प लेकर अगर वो शिव जी के समक्ष बैठकर ही अगर सुंदरकांड का वो पाठ करते हैं तो उनके लिए और मानसिक बल और कई सारी समस्याओं को दूर करने में उनके लिए सहयोगकारी होगा। प्रतिदिन अगर वो इस सावन के महीने में अगर किसी कुत्ते को किसी प्रकार की समस्याएँ उनको चल रही हैं या उनके काम अटक रहे हैं बार-बार या बार-बार कोई भी काम उनका लेन-देन का मामला है जो नहीं हो पाता है और होते-होते लेन-देन हो भी गया, बयाना भी हो गया लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर वो काले कुत्ते को प्रत्येक दिन अगर वो सोमवार से शुरू करके और आखिरी सोमवार तक अगर वो पिलाते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं तो उनकी जो बाधाएँ हो रही हैं या काम अटक रहे हैं तो वो दूर होते हैं। और साथ ही साथ इस समय अगर उनके साथ किसी प्रकार की ऐसी उलझनें हैं, मानसिक उलझनें जो उलझ रही हैं, जो काम में उनको डिसीजन मेकिंग जिसको हम कहते हैं मतलब काम करने में किसी प्रकार की जो उनको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, वो निर्णय लेने की क्षमता अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, तो एक काले उड़द को वो अगर वो प्रवाहित करते हैं, नदी तालाब में अगर वो छोड़ते हैं प्रतिदिन 1 मुट्ठी, तो भी उनकी कई सारी जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो दूर होती है। और इमरती और दही बड़े का अगर वो दान करते हैं, एक इमरती का या एक दही बड़े का दान वो प्रतिदिन करते हैं इस सावन में, तो भी उनकी सारी समस्याएँ उलझना बंद हो जाती हैं। भैरव चालीसा और हनुमान चालीसा की अगर वो पाठ करते हैं, तो भी उनकी शक्तियाँ आर्थिक, मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को वो बनाए रखने में वो सक्षम हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इन सारे उपायों को करके अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को वो दूर कर सकते हैं। सर, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में उनकी राशि के अनुसार उन्हें जी। किस तरीके से जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से वो उनको प्रसन्न कर सकते हैं। मैं कुछ व्यूवर्स के नाम ले रही हूँ, उनकी राशि आपको जी। बताती हूँ। तो उस राशि जी। से जुड़े जो भी लोग होंगे उनके लिए मेरे ख्याल से आप उपाय जो भी बताएँगे वो काफ़ी लाभदायक है। जी, मैं पूरी 12 ही राशियों का मैं इस समय में क्या उपाय वो करें जो उनके लिए ठीक रहेगा वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप जी, बोलिए। जी। तो इस समय पे जैसे प्रथम राशि मेष राशि है, मेष राशि वाले अगर किसी समस्या से परेशान हैं और उनकी समस्याएँ अगर वो निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो इस समय शिव जी को नाग केसर और धतूरे का फूल अगर वो चढ़ाते हैं और नागेश्वराय मंत्र का वो जाप करते हैं, तो उनकी चल रही समस्याएँ वो जो काफ़ी दिनों से चल रही हैं, उनका समाधान होता है और वो समाधान होकर उस चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। और ऐसे ही वृषभ राशि वाले अगर चमेली के फूल और अबीर अबीर जो गुलाल में मिलाकर चढ़ाई जाती है और ओम ममलेश्वराय नमः जो ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, इस मंत्र का अगर वो जाप करते हैं, तो उनके साथ चल रही राहु के कारण जो भी समस्याएँ आ रही हैं, अभी वर्तमान में वृषभ राशि वालों को ये राहु परेशान कर रहा है। तो राहु के कारण जो समस्याएँ आ रही हैं, तो वो दूर होती हैं और जॉब या नौकरी वगैरह में कोई चीज़ या रोज़गार में कोई समस्याएँ आ रही हैं, तो वो उनकी इस मंत्र का जाप करने से ठीक होती हैं।
और मिथुन राशि के जातक अगर शिव जी को धतूरा या भांग चढ़ाते हैं और साथ में ओम भूतेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, तो शनि की ढैया से उनको थोड़ी सी मुक्ति मिलती है और वो थोड़ा सा उनका प्रभाव उसका कम करने में सक्षम हो पाते हैं और उनकी समस्याएं जो हो रही थी शनि की ढैया के कारण वो दूर हो पाती हैं और वो अपने कामकाज में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग यदि शिव जी को दूध चढ़ाते हैं और दूध में भांग मिलाकर अगर वो शिव जी को अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का वो जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके साथ जो आ रही अभी इस समय वर्तमान में कर्क राशि वालों के लिए कई सारे कर्क राशि वालों के लिए इसमें कानूनी समस्याएं अधिक परेशान कर रही हैं, कानूनी विवादों में वो गिरे हुए हैं, तो ऐसी समस्याएं से वो मुक्त होते हैं और ऐसी समस्याएं से छुटकारा पाकर वो आगे की दिशा में आगे काम में आगे बढ़ते हैं। और सिंह राशि वाले जातक जो है इस समय पूरे सावन अगर शिव जी को कनेर के फूल समर्पित करते हैं और शिव चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनके साथ जो अभी वर्तमान में तनाव, क्लेश, मानसिक द्वंद चल रहा है उससे वो मुक्त होते हैं, उससे उनको मुक्ति मिलती है। कन्या राशि के जातक जो हैं वो इस समय हाइपर बहुत हो रहे हैं, उनको गुस्सा बहुत आ रहा होगा और उनको कई सारी छोटी छोटी सी चीजों को लेकर उनका चिड़चिड़ापन आना, उनके काम में रुकावट हो जाना, इस प्रकार की चीजें उनके साथ हो रही हैं। तो इस समय पे कन्या राशि वाले अगर शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा, भांग ये सब चढ़ाकर और ओम महाकालेश्वराय नमः इस मंत्र का वो जाप करते हैं, तो कन्या राशि के साथ जो भी शिक्षा को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, शिक्षा को और धन को लेकर जो भी समस्या आ रही हैं, तो उनकी वो समस्याएं दूर होती हैं। और तुला राशि के जातक इस समय थोड़े से परेशान हैं क्योंकि शनि की ढैया उनको प्रभावित कर रही है। तो शनि की ढैया से मुक्ति पाने के लिए अगर शिव जी को शमी पत्र चढ़ाते हैं और मिश्री मिले हुए दूध से शिव जी का अभिषेक करते हैं और शिवाष्टक का पाठ करते हैं, तो उनके साथ जो रोगों की समस्याएं बन रही हैं या उनके साथ किसी प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही, तो वो उनकी दूर होती हैं। और वृश्चिक राशि वाले अगर शिव जी को नील कमल पुष्प अगर प्रतिदिन हो सके तो अगर वो समर्पित करते हैं और रुद्राष्टक का पाठ वो करते हैं, तो पूरे सावन मास अगर रुद्राष्टक का पाठ करके शिव जी को नील कमल का पुष्प अर्पित करते हैं और साथ ही साथ एक मंत्र ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः इस मंत्र का वो जाप करते हैं, तो निश्चित ही उनके साथ जो पितृदोष इस समय व्याधि उनको परेशान कर रही है वो दूर होती है और उनको मानसिक बल प्रदान होता है और वो अपने आप में सक्षम हो पाते हैं अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम देने में। और धनु राशि के जातक चूंकि अभी शनि की अंतिम चरण चल रहा है, उनका धनु की राशि वालों को जो थोड़े से परेशानी से ग्रसित हो रहे हैं, परेशानियों में शारीरिक, मानसिक और रोगों से भी इस समय धनु राशि वाले कई सारी चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस समय पे अगर वो शिव जी को शमी पर अर्पित कर में खीर का भोग लगा वो शिव जी को लगाते हैं, चावल की खीर का, और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो साढ़े साती से समय में जो अंतिम साढ़े साती उनको एकदम घोर कष्ट दे रही है जाती जाती, तो उससे उन्हें मुक्ति मिलती है और उनको आर्थिक और शारीरिक बल उनको प्रदान होता है। और मकर राशि वाले, अब मकर राशि वाले शनि की साढ़े साती के मध्य चरण में है, शनि की साढ़े साती के मध्य चरण में है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके काम बड़े अटक अटक कर हो रहे हैं या किसी चीज को क्रय विक्रय करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो कई बार है पैसा भी है लेकिन वो पैसा हम उस चीज को वो जो इच्छित वर होता है या इच्छित चीज होती है वो हम ले नहीं पा रहे हैं या उनकी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं बैठ पा रही है, उनका धन अटका हुआ है, उनको कुछ और चीज लेनी है और वो ले नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके को वो समस्याओं को मुक्ति पाने के लिए शिव जी को धतूरा भांग अगर वो समर्पित करते हैं, साथ में अष्टगंध उनको चढ़ाते हैं, अष्टगंध का उनको लेप करते हैं और साथ ही साथ ओम पार्वती नाथाय नमः इस मंत्र का वो जाप करते हैं, तो इस समय मंत्र के जाप करने के साथ साथ उनके साथ जो चीजें साढ़े साथी से जो प्रभावित हो रही हैं, साढ़े साथी से जो उनको कष्ट हो रहा है, जिसके कारण उनकी चीजें काम बहुत अटक अटक कर हो रहा है या वो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी नौकरी में उनको उन्नति नहीं मिल पा रही या उनके साथ शोषण किया जा रहा है या उनसे काम अधिक लेने के बावजूद भी उनको इतना पारितोष नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये समस्या ऐसे वो इस उपाय करने से वो दूर कर सकते हैं अपनी चीजों को। और कुंभ राशि वाले जो कि कुंभ राशि वाले प्रथम चरण चल रहा है अभी साढ़े साथी का, वो भी कहीं ना कहीं अभी शुरुआत में परेशानी का कारण बन रहे हैं, उनके साथ आर्थिक समस्याएं और कामकाज की समस्याएं। कुंभ राशि वाले अधिकतर व्यावसायिक क्षेत्र में अधिकतर लोग होते हैं, तो ऐसे लोग अभी व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही और खासतौर से अभी कोविड का मामला चला है जिसके कारण और ज्यादा अधिक परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले अगर शिवलिंग को फलों के रसों से किसी भी प्रकार के फलों उनके रस से अभिषेक करते हैं और बिलपत्र चढ़ाते समय
108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके साथ जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं या उनकी मानसिक समस्याएं चल रही हैं, तो उनको मुक्ति मिलती है। और या मुक्ति नहीं मिलती तो उस समस्याओं को वो कम कर सकते हैं, उतना तनाव उनको नहीं होगा, उनकी आर्थिक परेशानियां उनको नहीं प्रभावित करेंगी। और जैसे कि मीन राशि वाले बचे हैं, मीन राशि के जातक जो है थोड़े से उत्तेजित अधिक होते हैं, उनकी क्रोध की मात्रा अधिक होती है, मन के बहुत मृदुल होते हैं, मन के बहुत अच्छे कोमल होते हैं, लेकिन उनके अंदर उत्तेजनाएं बहुत होती हैं, वो क्रोध में बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनको किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा और अच्छा बहुत जल्दी लग जाता है। परंतु ये मीन राशि के जातक मित्र बहुत अच्छे होते हैं, किसी के साथ अगर वो मित्रता करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छी मित्रता को निभाने का एक तरीके से वादा, वो कमिटमेंट पूरा करते हैं। ये मित्र मीन राशि वालों की जातकों की थोड़ी सी अच्छी बात है कि वो मित्रता को निभाते, बहुत अच्छे संबंधों को निर्वाह अच्छे से करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। परंतु उनका जो क्रोध का एक है कि वो अगर उनकी बात अगर वो किसी को समझा रहे हैं और उनकी बात कोई नहीं समझ रहा तो उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो साथ ही साथ अभी वर्तमान में मीन राशि के जातकों की कई सारी चीजें जो कि शनि के कारण अटक रही हैं, रुक नहीं रही है, मतलब काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है या रुक रहा है। बहुत कुछ प्लान उनके दिमाग में है लेकिन वो प्लान एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, और ऐसी स्थिति में उनको अंदर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा है और उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो मीन राशि के जातक शिव जी को पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं और पीले फूल चढ़ाकर उन चंदन की माला से 108 बार पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का वो वहीं बैठकर जाप करते हैं शिव जी के समक्ष, तो उनके साथ धन की जो समस्या है वो दूर होती है और उनके अंदर जो उनका नियंत्रण जो उनके स्वयं पर होना चाहिए, जो क्रोध के कारण नहीं हो रहा है इसमें, वो भी उनके ऊपर नियंत्रण बनता है और वो लोगों के लिए सहयोगकारी भी साबित होते हैं और स्वयं भी अपना सहयोग खुद के साथ वो बनाते हैं। तो ये 12 राशि वाले जातक हैं, अगर ये 12 राशि जिस किसी की भी हो, उनमें से किसी को, तो वो ऐसे उपायों को अपनाकर अपनी समस्याओं को सरल कर सकते हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं और मुझे लगता है कि आप जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राशि डालकर पूछ रहे हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो आप सभी को जवाब मिल चुका होगा। तो पंडित जी ने जो चीज़ें बताई हैं उन्हें अपनाएं और देखिए आपको उससे क्या लाभ होता है। और इसी के साथ दोस्तों हमें अब आपसे अलविदा लेना होगा। थैंक यू सो मच। जी, अल्प विराम लेते हैं।